नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। और मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम तापस अग्रवाल, आप सबका मित्र। और पिछली बार हमने बात करी थी जो सुशांत केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है और दिशा सालवन के साथ जो भी हुआ, उसकी जो भी गुत्थी खुली, उन सब के ऊपर हमने चर्चा करी। लेकिन आपने ऑब्ज़र्व करा होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार जो केस था जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको सब लोग आई थिंक भूल ही गए हैं कि सुशांत के हत्या की जांच शुरू हुई थी। उसके बाद वो रिया के ड्रग्स एंगल पे जाके जो है ना स्टैंड हो गई। उसके बाद दिशा की बारी आई और अब दीपिका पादुकोण और बाकी एक्ट्रेस जो बाकी बड़े नाम हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन सब पर वो कहानी जाके फिक्स हो गई है और अब सिर्फ उन्हीं के आसपास घूम रही है कि वो क्या बयान देंगे, ड्रग्स कहाँ तक फैला हुआ है इंडस्ट्री में, ड्रग्स के में कौन कौन लोग लपेटे में आएंगे, किन किन को एनसीबी बुलाएगी जांच के लिए या पूछताछ के लिए। तो सब कुछ उसी के चारों तरफ घूम रहा है और जो मेन केस था सुशांत का वो कहीं बहुत पीछे छूट गया है। और आई डोंट थिंक कि उसमें नए खुलासे होंगे या फिर क्या नई रिपोर्ट आएगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सीबीआई है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया और उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सुशांत ने आत्महत्या ही करी है, उसका कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई मिस्ट्री उसके पीछे नहीं है। अगर ऐसा है तो ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती या ये अभी सभी चैनल्स पे सुनने को नहीं मिली है। किसी एक पर्टिकुलर चैनल ने इसको चलाया था, तो नहीं कह सकते कि क्या है इसमें क्या नहीं है। लेकिन अगर हम आज बॉलीवुड के बारे में थोड़ी सी बात करें तो हम देखेंगे इसने जितने लोगों को बनाया है उतने लोगों को बर्बाद भी किया है, ऐसा मुझे लगता है। लोग इसकी चमक धमक के आगे नतमस्तक तो हो जाते हैं और इसको में जाने के लिए, बॉलीवुड से जुड़ने के लिए, बॉलीवुड के लोगों के साथ एंगेज होने के लिए, इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं। बहुत। और अब तो जो है ना इस तरह का जब से सोशल मीडिया प्लस जितने ये लाइव इवेंट्स और प्लस जो कंटेंट्स वगैरह चल गए हैं जिसमें डांस कॉम्पिटिशन्स और दुनिया भर के, उनके बाद तो कई रास्ते लोगों के लिए खुल गए हैं और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को इसके बारे में हो गई है कि हर कोई बॉलीवुड से जुड़ना चाहता है या इसमें जाना चाहता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक दलदल है और इसमें आप जितना धंसते चले जाते हैं उतना इससे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको नेम और फेम की आदत पड़ जाती है और फिर बिना उसके आपको अपना जीवन नीरस लगने लगता है। जितने बड़े एक्टर हैं, बड़ी अभिनेत्रियां हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये जिस तरह अपने बॉडी को, अपने क्या कहते हैं, इमेज को मेंटेन रखती हैं, उस सब के लिए मे बी कि शायद इनको नशे का सहारा लेना पड़ता हो। क्योंकि नॉर्मली इतने मतलब बिजी शेड्यूल के साथ एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल रखना, फिट दिखना, ग्लैमरस दिखना, मुझे लगता है कि शायद उस नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होता होगा। तो ये ड्रग्स का सहारा लेते होंगे, नशे का सहारा लेते होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप एक पर्टिकुलर नशा करते हो तो वो आपकी भूख को कम कर देता है और आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस कराता है, ज़्यादा जोश और ज़्यादा मतलब आपको जो है ना चिर युवा महसूस कराता है। तो शायद इस रीज़न से ये सब इसके आदी हो जाते हो। लेकिन रीज़न कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है, इलीगल है। और आप शराब तक जहाँ तक सीमित है, शराब पीना इलीगल है कुछ हद तक, लेकिन सब जगह नहीं है। लेकिन ड्रग्स हर मायने में इलीगल है कंज्यूम करना। तो ये इसमें जितने लोग फंसते चले जा रहे हैं, जितने लोग इसमें मिल रहे हैं, निकल रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि ये अभी बहुत कम संख्या है। बॉलीवुड में शायद ही कुछ संख्या ऐसे लोगों की हो जो इन सब चीज़ों से बचे हुए हों। ज़्यादातर लोग सभी तरह के नशे का सेवन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। शराब और ये विस्की बियर, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री में। जो बड़े ड्रग्स हैं उसके भी सेवन करने वाले बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, और इस बात में कोई दो राय नहीं है।
तो देखते हैं ये गुत्थी कहाँ तक खुलती है, कहाँ तक इसकी कड़ियाँ जुड़ती हैं और किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं और किस तरह के लोग, किस तरह से इनका नेटवर्क बना हुआ है। इस सबका जैसे जैसे खुलासा होगा हम सबको पता चलता रहेगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और इस तरह के नशे से, इस तरह के नशे वाले पदार्थों के सेवन से खुद को भी दूर रखें, औरों को भी दूर रखने की सलाह दें और कोशिश करें कि इन सब में कभी ना पड़ना पड़े, किसी भी कारण से ना पड़ना पड़े, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपको जीवन में बहुत दुख देती हैं और कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर आकर आपके शरीर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और उसका प्रभाव आपके शरीर पर ज़रूर दिखेगा, भले ही देर से दिखे। लेकिन ये जितनी भी नशीली चीज़ें हैं ये सब आप के स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इन सब से दूर रहें। तो इसी के साथ आज की मैं बात आप सबके साथ यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर कुछ आपके लिए जो भी मेरा मन होगा आपके लिए, आपसे बात करने का, वो मैं करने के लिए आऊँगा आप सबके बीच। तब तक के लिए आप सबके आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।